मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि शंकराचार्य इस बात की घोषणा कर दें कि वहां पाप नहीं धुल रहे हैं, तो फिर आपको पता लग जाएगी। आपकी संख्या देखना अगर करोड़ों से लाखों में ना आ जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल न्यूज गंगा पर। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। महाकुंभ पर चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया तो उनके खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन होने लगा। नेताओं से लेकर तमाम साधु संत माफी की मांग करने लगे, कुछ तो उनके इस्तीफे की भी डिमांड करने लगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपने बयान से एक कदम पीछे नहीं हटे, लेकिन अब उन्होंने 4 कदम आगे बढ़कर एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो महाकुंभ में बैठे हर साधु संत को गुस्सा दिला सकता है। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ कुंभ में जाने वालों पर सवाल उठाया, उन्होंने वहां की सुविधा को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और बड़े साफ शब्दों में अपनी विचारधारा देश के सामने रख दी। कुछ बाबाओं के गजब कारनामे भी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद्रशेखर आजाद का नया बयान आपको सुनना चाहिए। कुंभ की मान्यता यही है कि वहां इस तिथियों में अमृत वर्षा होती है, और अमृत वर्षा होती तो इसकी मान्यता यह है कि वहां जाके आपके पाप धुलते हैं। मैंने क्या गलत कहा? और मेरी बात को तो शंकराचार्य जी ने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल सही बयान दिया चंद्रशेखर ने। और अगर मेरा बयान गलत है तो मुझे सही बयान बता दो किसका है। उन्होंने एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मेरे द्वारा कही गई कोई भी बात अगर इलीगल है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्यवाही कर दो। अगर आप इसको स्टडी करोगे तो कुंभ की मान्यता ही यही है कि यहाँ पर अमृत वर्षा होती है, और अमृत वर्षा होती है तो इसकी मान्यता यही है कि यहाँ जाकर आपके पाप धुलते हैं। मैंने क्या गलत कहा? और अगर मेरा बयान गलत है तो मुझे सही बयान बता दीजिए किसका है। चंद्रशेखर आजाद यही नहीं रुके, उन्होंने आगे जो कहा वो और भी ज्यादा विस्फोटक है। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर वहां पाप नहीं धुल रहे होते तो ये बात एक बार शंकराचार्य इस बात की घोषणा कर दे कि वहां पर पाप नहीं धुल रहे हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपकी संख्या करोड़ों से लाखों में ना आ जाए, तब कहना। चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ ये भी कहा कि मैंने अपनी बात कही, उसे मीडिया ने कैसे दिखाया और नेताओं ने कैसे देखा, इसके जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकता। बाकी क्या कुछ कहा आप खुद सुन लीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि शंकराचार्य इस बात की घोषणा कर दें कि वहां पाप नहीं धुल रहे हैं, तो फिर आपको पता लग जाएगी। आपकी संख्या देखना अगर करोड़ों से लाखों में ना आ जाए। भाई लोगों के अंदर यही तो आपने बात डाली, यही तो जो है आस्था की बात जो उनके अंदर मजबूत की है कि वहां जाओगे तो आपके दुख तकलीफ पाप धुल जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब आप देखिए किस तरह से कुंभ में पकड़े जा रहे फर्जी बाबा, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद को ये सवाल उठाने के कारण मजबूर कर दिया। इन्हीं बाबाओं की वजह से चंद्रशेखर आजाद इतना खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, और अब सीधे शंकराचार्य को उन्होंने चैलेंज कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या साधु संत अब चंद्रशेखर आजाद के इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर पर हम पूरी तरह से अपनी नजर बनाए रखेंगे, और आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं, और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।